ये नेक मास में हम नीडल डाल रहे हैं सो दैट इसकी सैंपल निकाल पाएँ। अब हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो वाइट सा रीजन है, जो ब्लैक सा रीजन है वो मसल है और नीचे जो वाइट सा रीजन है वो मास है, जो कि कैंसरस मास हो सकता है। तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे जो वाइट सा जो एरिया जो जा रहा है पतली सी, वो सुई है जो हम डाल रहे। जब मैं फिंगर से दिखा रहा हूँ, ये वाइट सा सुई जो है सो इसमें मांस में घुस रहा है, सो दैट इस मांस के टिश्यू को हम निकाल सकते हैं। अब हम उसको टीज़ कर रहे हैं सो दैट वहाँ के जो सेल्स हैं वो थोड़े से लाइट हो जाएं, वो थोड़े से लूज़ हो जाएं, सो दैट ईज़िली नीडल में अब सिरिंज में आ सके। अब हम एस्पिरेट कर रहे हैं, इसको एफएनएसी बोलते हैं। हम इसको एस्पिरेट कर रहे हैं तो इसमें ब्लड और सेल्स जो हैं सो इसमें आ जाएंगे, जो सिरिंज में आ जाएंगे। इसको एस्पिरेशन बोलते हैं। अब हम इसको निकाल दिए। अब हम इसकी स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे। हमें पता ही नहीं उधर है कुछ कि नहीं। ये हम नीडल को स्लाइड पे डाल रहे हैं सो दैट इसकी ब्लॉक्स बन सकें। ये कुछ देख लें फिर डिफरेंट स्लाइड्स में डालेंगे। अब इसको हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक कैंसर के बारे में। नेक कैंसर ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर के बाद बहुत कॉमन कैंसर हो गया है। नेक कैंसर में सारे कैंसर आ जाते हैं, जैसे मुंह का कैंसर हो गया, मतलब लिप का कैंसर हो गया, टंग का कैंसर हो गया, वोकल कॉर्ड जिससे आवाज़ निकलती है वहाँ का कैंसर हो गया, या उसमें सर्वाइकल में यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसका कैंसर हो गया। जो दांत होती है जिसको गिंगेवा बोलते हैं, दांत की जो नीचे जो मसल्स होती है मसूड़ा जिसको गिंगेवा बोलते हैं, उसका कैंसर हो गया। तो या नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, मतलब जो नली होती है सांस लेने की और खाने की, उसके जो वॉल होते हैं उसमें अगर कैंसर हो गया तो नेक कैंसर बोलते हैं। या थायराइड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है। तो इन सब में से किसी का भी कैंसर हो गया तो वो सारा नेक कैंसर में आता है। नेक कैंसर क्यों होता है? नेक कैंसर होने का बहुत बड़ा रीज़न है सिगरेट स्मोकिंग करना। जो पान हम खाते हैं, जो गुटखा होता है, वो उसके जो जब हम चबाते हैं तो वो कार्सिनोजन होता है, तो वो रेगुलर बहुत साल तक यूज़ करने से कैंसर हो सकती है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है मुंह के कैंसर होने का। उसके बाद फिर अल्कोहल, ये इन सब चीज़ों से कैंसर हो सकता है। तो कैंसर होगा तो कैसे पता चलेगा? इसमें आपको दर्द नहीं होगा, आपका अलग से मांस में, अगर सपोज आपको लिप का कैंसर हो गया तो बाहर से ही दिखेगा, टंग का कैंसर हो गया तो बाहर से ही दिखेगा, या आप खाना खाएंगे तब आपको पता चलेगा, या आपका फूड पाइप की नली है वो उस नली के वॉल में कैंसर हो गया तो आपको जब खाना खाएंगे तो आपको खाना खाने में प्रॉब्लम होगा, उल्टियाँ होंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर अगर आपकी आवाज़ में चेंज आ गई, मतलब वो वोकल कॉर्ड का कैंसर है। तो इन सब चीज़ों में से अगर कुछ भी हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जिसको ईएनटी के डॉक्टर बोलते हैं। वो आपको एडवाइस करेंगे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। अल्ट्रासाउंड पे कुछ खास पता नहीं चलता है, सीटी स्कैन में हम इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब दवाई देके जब सीटी स्कैन करेंगे तो जिस भी एरिया का कैंसर है वो एनहांस करेगा, चमकेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया नेक का कैंसर। तो नेक का कैंसर ये थायराइड ग्लैंड नहीं था, ये कोई सर्वाइकल लिम्फ नोड का कैंसर था। तो अब हम सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड पे हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। लेकिन जो फाइनल डायग्नोसिस होता है वो बायोप्सी करके या एफएनएसी करके हम उसको बताते हैं। तो बायोप्सी भी हम ऐसे रैंडम नहीं कर सकते कि कहीं भी सुई डाली और निकाल दिया। हमें अल्ट्रासाउंड में देखते हुए हमें सुई को डालना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से उसको निकाल के फिर उसको उसके सेल्स को स्लाइड में बनाना पड़ता है। फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये कैंसर है या नहीं है, कैंसर है भी तो किस टाइप का कैंसर है। तो अगर हमें पता चल जाता है फिर हम उसको स्टेजिंग करते हैं। स्टेज सीटी स्कैन में होता है या पेट सीटी स्कैन में होता है। तो स्टेज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, अगर वो छोटा है जहाँ कैंसर होनी चाहिए उसी जगह पे है तो हम उसको काट के निकाल के ऑपरेट कर देते हैं। और अगर वो कैंसर बड़ा हो गया, कहीं फैल गया, जैसे लिम्फ नोड्स में फैल गया या और किसी जगह में ऊपर दूसरे मसल्स में, टिश्यू में फैल गया, या आर्टरी और वेन है वो नसों में
फैल गया है, उनको जकड़ लिया है या शरीर के किसी भी दूसरे हिस्से में फैल गया, तो हम उसको ऑपरेट नहीं करते हैं, हम उसको बस कीमो और रेडियो चलाते हैं, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इनके सेशंस होते हैं, ये हम चलाते हैं सो दैट इनके साइज़ डिक्रीज़ हो जाते हैं। फिर हम इनको रेगुलरली CT स्कैन करते रहते हैं सो दैट हम देखते रहते हैं इसकी साइज़ डिक्रीज़ हुई कि नहीं, ये और कहीं और तो नहीं फैल रहा है। और जब हमें पता चल जाता है कि ये अब डिक्रीज़ हो गई, ये अब कंट्रोल है, तो फिर हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और रूटीनली इसको 6-6 महीने या 1-1 साल पे स्कैन करते जाते हैं। अगर स्कैन करने पे फिर से अगर हमें लगा कि फिर से इसकी साइज़ बढ़ रही है या ये दूसरी जगह पे फैल रहा है, तो हम उसको फिर से कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के सेशन चलाते हैं। थैंक यू।